आज मैं अपनी पहली मोहब्बत, आखिरी मोहब्बत, आज मैं अपनी आखिरी मोहब्बत की मुलाकात आप लोगों से करवाऊंगा। और ये मोहब्बत अभी तक वन साइडेड ही है, क्योंकि मेरे भरपूर जज्बात और एहसास के बावजूद वो मेरे पास अभी तक नहीं है। लेकिन कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और सोचने में क्या है। तो चलिए मुलाकात करवाते हैं आपकी आखिरी। क्या बाइक है, क्या आपको पसंद आई? अब जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो कुछ बनना पड़ेगा, और कुछ बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो वापस आते हैं पढ़ने पढ़ाने वाले काम पर। आज के इस लेक्चर में मैंने एक ही लफ्ज 2 बार इस्तेमाल किया। मैंने एक ही लफ्ज को दो बार इस्तेमाल किया। क्या याद नहीं आपको? फ्लैशबैक में वापस चलते हैं और जरा गौर से देखिए मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी ही देर पहले। क्या बाइक है, क्या आपको पसंद आई? जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, मैंने एक ही लफ्ज क्या, मैंने क्या के लफ्ज को 2 दफा इस्तेमाल किया, यानी कि क्या बाइक है, और फिर मैंने कहा क्या आपको पसंद आई। इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक ही लफ्ज इस्तेमाल किया, क्या का। फर्स्ट सेंटेंस में क्या बाइक है, और सेकंड सेंटेंस में क्या आपको बाइक पसंद आई। इन दोनों सेंटेंसेस में मैंने क्या का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों सेंटेंसेस में क्या का लफ्ज डिफरेंट सेंस में डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो आज के लेक्चर में हम इसी चीज को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ही लफ्ज को 2 बार इस्तेमाल किया। मैंने एग्जैक्ट वही सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हैं, जरा इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने बाइक को देखकर कहा क्या बाइक है, यानी कि मैंने कहा था क्या बाइक है। तो जरा गौर से देखिए, इस फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या का वर्ड इस्तेमाल किया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, फिर मैंने आपसे कहा था कि क्या आपको बाइक पसंद आई, यानी कि क्या आपको पसंद आई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेंटेंसेस में मैंने क्या का वर्ड इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का मतलब डिफरेंट है, दोनों सेंटेंसेस की डेफिनेशन डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। कैसे? थोड़ा गौर से देखिए। क्या, आज से पहले हम लोग जनरली ये सोचते हैं कि क्या का लफ्ज सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जरा गौर से देखिए क्या बाइक है, इस सेंटेंस के एंड पर आपको कोई क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा। क्या बाइक है, इस सेंटेंस में कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा। लेकिन दूसरा सेंटेंस, क्या आपको बाइक पसंद आई, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सवालिया जुमला है। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि भैया क्या आपको बाइक पसंद आई। तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्यों है? जबकि दोनों सेंटेंसेस में हमने क्या का लफ्ज इस्तेमाल किया, जो कि जनरली समझा जाता है कि भाई क्या एक क्वेश्चनिंग वर्ड है, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में क्या का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, लेकिन उनमें से एक तो सवाल पूछ रहा है लेकिन दूसरा सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर क्या का लफ्ज यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा है तो भैया क्या का लफ्ज यहाँ पर कर क्या रहा है, इसी बात को आज हम डिटेल में समझेंगे अपने इस लेक्चर में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम बेसिक ग्रामर सीरीज में
एडजेक्टिव की सीरीज को लेकर चल रहे हैं। मैं आपको क्विकली रिमाइंड करवा दूं, सबसे पहले हमने राइट फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ग्रामर से स्टार्ट किया था सॉरी, ग्रामर की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, सोचा समझा कहाँ से निकलते हैं, नाउन को पढ़ा था, फिर प्रोनाउन को पढ़ा था, फिर हमने एडजेक्टिव स्टार्ट किए और एडजेक्टिव के मैं 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो एडजेक्टिव की सीरीज में यानी कि एडजेक्टिव की प्लेलिस्ट में आज ये 8वां लेक्चर है और 8वीं 7th काइंड भी बनती है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। प्रीवियसली हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और एडजेक्टिव की टाइप को, जिसे आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। इस वर्ड को ADJECTIV जो भी है, इसे एडजेक्टिव नहीं कहते, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव है। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या है भाई? The adjective that is used, यानी कि वो एडजेक्टिव जो इस्तेमाल किया जाता है, भाई किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस मतलब जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए, इजहार करने के लिए। भाई किस चीज का इजहार करने के लिए? यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, या इमोशंस कह लीजिए या आप फीलिंग्स भी कह सकते हैं। तो एडजेक्टिव क्या हुआ? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या हुआ? The adjective that is used to express strong emotions and feeling, यानी कि वो adjective, यानी कि वो लफ्ज जो जाहिर करने के लिए, शो करने के लिए इस्तेमाल हो। भाई क्या शो करना है, क्या जाहिर करना है? फीलिंग्स, इमोशंस, आपके एहसासात, आपके जज्बात। जब भी एहसास और जज्बात से एक शेर याद आ गया है। शायर फरमाते हैं, मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, मैं कदे बंद करें लाख जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। बहरहाल इमोशंस एंड फीलिंग्स की बात हो रही है, तो इमोशंस जाग ही जाते हैं बंदे के। इमोशंस एंड फीलिंग, एहसास और जज्बात। भाई ये ठीक है, शायर साहब की ये बात भी हमने सुन ली, ठीक फरमाया उन्होंने कि भाई आंखें भी सब कुछ बयान कर देती हैं, लेकिन भाई जेस्चर्स तक तो बात ठीक है, बॉडी लैंग्वेज तक तो बात ठीक है कि आंखों ने सारी ही बात कह दी, लेकिन अगर आपको बोलकर किसी को अपनी फीलिंग या एहसास बताने हो तो बोलने के लिए याद कीजिए प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। इंटरजेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि आपकी फीलिंग्स, इमोशन, एहसासात को शो करता है, यानी कि अलास, कुर्रे वगैरह वगैरह। बहरहाल तो वापस आते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पे। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव तमाम वो एडजेक्टिव होते हैं जो कि फीलिंग्स को, इमोशंस को, एहसास को, जज्बात को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो। जरा वापस आइए बाइक वाली एग्जांपल पे। जब मैंने आपसे कहा था क्या बाइक है, तो मैंने कोई सवाल नहीं पूछा था, बल्कि बाइक के लिए मेरे इमोशंस, मेरे एहसासात इतने भर चुके थे कि मैंने उसको देखकर ही कहा कि क्या बाइक है। तो यहां पर क्या के वर्ड ने सवाल नहीं पूछा। बेशक आप देख सकते हैं यहां पर व्हाट का इस्तेमाल किया गया। तो क्या बाइक है, इसको मैंने ट्रांसलेट कैसे किया? व्हाट अ बाइक इट इज। गौर से देखिए लास्ट पर आपको कोई क्वेश्चनिंग मार्क नजर नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन मार्क नजर नहीं आ रहा, बल्कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तमाम वो सेंटेंस है जिसमें फीलिंग्स या इमोशंस को जाहिर किया जा रहा हो, उसमें हम एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। बहरहाल व्हाट अ बाइक इट इज, तो यहाँ पर बेशक वर्ड का वर्ड आ गया। वर्ड को ज्यादातर हम लोग समझते हैं कि भाई एक क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि सवाल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस सेंटेंस में व्हाट अ बाइक इट इज, इस सेंटेंस में वर्ड ने कोई सवाल आपसे नहीं पूछा। तो दूसरा सेंटेंस देखिए, क्या आपको बाइक पसंद आई, क्या आपको बाइक पसंद आई। तो इस सेंटेंस में क्या के वर्ड ने सवाल पूछा है, भाई क्वेश्चन किया है, क्या पसंद आई। तो जी हाँ, गौर से देखिए, तो यहां पर मैंने क्या की जगह डिड यूज किया। जब हम टेंसेस को स्टार्ट करेंगे तो फिर वहां पर हम ये बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या जब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो इसको हम वर्क में
ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। पर ये भी बहुत आगे की कहानी है, ये जब हम टेंसेस पढ़ेंगे तो तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी वापस आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव पर। तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव तमाम वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि फीलिंग्स को, इमोशंस को जाहिर करें। तो फर्स्ट एग्जांपल है व्हाट अ बाइक इट इज। ये अगेन वही लास्ट वाला एग्जांपल है। जरा गौर से देखिए, इस सेंटेंस में मैंने व्हाट का लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछा गया, बल्कि फीलिंग को, इमोशन को, एहसास को, यानी कि वंडर को, हैरानी को, फीलिंग, एहसास, जज्बात आपके कोई भी हो सकते हैं। तो व्हाट अ बाइक, अब बाइक क्या है ग्रामेटिकली? बाइक एक नाउन है और व्हाट का लफ्ज यहाँ पर बाइक के लिए इस्तेमाल हुआ। तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं उसे आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो व्हाट आपका एडजेक्टिव का हुआ। भैया कौन सा एडजेक्टिव हुआ? आज हम काइंडली तो पढ़ रहे हैं ना, कौन सा एडजेक्टिव हुआ? तो ये आपको काम बताएगा। जैसे कि मैं अगेन आप लोगों से बार बार कहता हूं कि हमने कोई भी चीज को रट्टा नहीं लगाना, बचपन से रट्टा लगाते आए हैं, लेकिन अब रट्टा ना लगाना है, ना मैं लगाने दूंगा। तो व्हाट के लफ्ज है यहाँ पर सॉरी एडजेक्टिव तो हो गया यहाँ पर, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है तो ये हम काम देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो व्हाट यहाँ पर फीलिंग को शो कर रहा है। व्हाट क्या बाइक है, व्हाट यानी कि हैरानगी को शो कर रहा है। तो व्हाट आपका यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। सेकंड सेंटेंस व्हाट अ फूलिशनेस, यानी कि क्या बेवकूफी है। याद कीजिए, घर में जब हम कोई भी ऊट पटांग काम करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा, नाना नानी, इवन के माँ बाप भी क्या कहते हैं कि क्या बेवकूफी है। वो क्या कहते हैं? क्या बेवकूफी है। जरा गौर से देखिए, आई होप सो कि आपको भी ये सुनने को मिला हो, क्योंकि मेरा सारा बचपन तो यही सुनते हुए गुजरा है। बार घर में या फिर किसी छोटे बहन भाई को या किसी को सुनते हुए, किसी को कहते हुए सुना होगा शायद, जब भी कोई उलट हरकत करता है यानी कि कोई गलत हरकत करता है तो बड़े क्या कहते हैं? बड़े कहते हैं क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी है। जरा गौर से देखिए, जब कोई बड़ा किसी छोटे बच्चे को ये कहता है कि क्या बेवकूफी है, तो वो उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा होता, बल्कि वो अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को, और यहाँ पर वो कौन सा इमोशन है? गुस्से वाला इमोशन है, वंडर वाला इमोशन है, हैरानगी वाला इमोशन है, उसको शो कर रहा होता है कि भाई क्या बेवकूफी है। तो यहाँ पर अगेन व्हाट का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ? फुलिशनेस के लिए। फुलिशनेस क्या है? ग्रामेटिकली नाउन है, और नाउन वाले टॉपिक में हम इन चीजों को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। भाई नाउन की भी कौन सी टाइप है? ये नाउन भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक अगर आप लोगों ने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको लाजमी देख लिया करें जाकर। पिछले लेक्चर्स देखेंगे तभी अगले लेक्चर्स समझने में आसानी होगी। और दूसरी बात, आप लोग कमेंट्स करते हैं कि सर फ्रेज पढ़ा दीजिए, क्लॉज पढ़ा दीजिए, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा दीजिए, पैसिव वॉइस पढ़ा दीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो भैया पढ़ाएंगे, सब पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज यहाँ पर अभी आप लोगों ने पहली दफा नहीं सुनी है, बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन भी क्या रीजन है कि अभी तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है? उसकी रीजन यही है कि कभी कुछ समझ लिया, कभी कुछ पकड़ लिया, कभी कुछ पकड़ लिया। सीक्वेंस में चीजें आप लोगों ने कभी भी डिटेल में नहीं समझी। मैं बेट लगा सकता हूँ इस बात पर। तो इसीलिए बच्चे मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रामर में। आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे तो आपको लिए चीजें समझना आसान होगा। बहरहाल वापस आते हैं, व्हाट अ फुलिशनेस। फुलिशनेस यहाँ पर हमारा एक नाम है, तो व्हाट का वर्ड अगेन नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर ये भी हमारा एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। लास्ट पर व्हाट एन आइडिया। व्हाट एन आइडिया, आइडिया यानी कि ख्याल, यानी कि सोच। याद कीजिए, अक्सर बचपन में या कभी ग्रुप्स का हमारे कोई फैमिली फ्रेंड्स हों या दूसरे दोस्त वगैरह हों, हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, और पूरे ग्रुप में से कोई एक बंदा उठकर कोई बात कहे कि यार इसको इस तरह कर लेते हैं, तो दूसरे क्या कहते हैं? क्या बात है, क्या ख्याल है, क्या सोच है। तो क्या सोच है, क्या ख्याल है, इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बना? व्हाट एन आइडिया, यानी कि क्या आइडिया है। तो अगेन इस सेंटेंस में भी सवाल नहीं पूछा जा रहा,
बल्कि फीलिंग को शो किया जा रहा है। तो व्हाट भी आपका यहाँ पर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव कौन सा, नाउन के लिए इस्तेमाल हुआ तो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कौन सा भैया काम क्या कर रहा है, फीलिंग को, इमोशन को शो कर रहा है, तो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुआ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक्सक्लेमेटरी साइन यहाँ पर आप लोगों ने देखा है, इसे उल्टा आई भी आप लोग कह सकते हैं। एक्सक्लेमेशन का जो साइन है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस लिखते हैं तो हमेशा हम फुल स्टॉप यूज नहीं करते, हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को डिटेल में समझ आ चुका हो। लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट बात और सुनिए, मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दी हैं। व्हाट अ बाइक इट इज, व्हाट अ फुलिशनेस, व्हाट एन आइडिया। इन तीनों सेंटेंसेस में मैंने एक ही एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, व्हाट और व्हाट। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि भैया पूरे इंग्लिश में मुझे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हाट ही मिला है अभी तक। अगर आप लोगों के ख्याल में कोई और ऐसा वर्ड है इंग्लिश में जिसे हम यूज कर सकते हैं एज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, तो मुझे आप लोग लाजमी कमेंट में बताइएगा। बहरहाल मेरा जहां तक ख्याल है वो यही है कि व्हाट ही एक ऐसा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है जिसे हम इंग्लिश में यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका हो। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो डू लेट मी नो, कमेंट कीजिए, बताइए। और बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।